ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक, खुशबाश, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ठीक है, आप लोगों के जहनों में बहुत से सवालात होंगे कि ये काम किस तरह करता है, ये हवाला हुंडी है, ये क्या, अरे ये चीज़ क्या है। और जिस तरह लोगों ने डराया हुआ है कि जी इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इससे ये इस तरह के सिनेरियोज बहुत से, जिस तरह लोगों ने डराया हुआ है कि जिस तरह किसी भी चीज़ से यार जब किसी को कोई फ़ायदा हो रहा हो ना, तो वो कभी नहीं आपका फ़ायदा चाहेगा, तो वो हमेशा आपको उससे डराएगा कि कहेगा कि छाड़ दो जी, ये ताड़े वास्ता रोग नहीं है। राइट। तो आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये काम किस तरह करती है, और अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसके बदले में पैसे किस तरह से मिलते हैं। तो जैसा कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, बहुत से सीधे और आसान लफ्ज़ों में, कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से आप पेमेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ये एट अ टाइम पेमेंट गेटवे भी बनता है और पेमेंट ट्रांसफ़र मेथड भी बनता है। मतलब कि अगर इसको सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो थर्ड पार्टी बंदा नहीं होगा इसमें। राइट। पेमेंट जो है वो वन पर्सन से सेकंड पर्सन जाएगी, दरमियान में कोई बंदा नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें एक सवाल है कि करेंसी बीच में क्यों है, इसको करेंसी क्यों कहा जाता है? अरे भाई, इसको कहो कि ये करेंसी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। करेंसी जिस तरह डॉलर हो गया, अगर आपके ख्याल में अगर ये करेंसी होती तो क्या लोग इसको डॉलर के मुकाबले में आने देते? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं आने देते। अगर कोई पूछे क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आपने बताना है कि ये एक खुद का पेमेंट गेटवे मेथड और पेमेंट ट्रांसफर मेथड है। राइट। अच्छा, अब एक और बात भी है कि ये करता क्या? ये करता है कि जी आपके मोबाइल को एज अ बैंक में ट्रांसफर कर देता है। सही है। अब यहाँ पे एक सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये हमारे मोबाइल को बैंक में ट्रांसफर करता है तो ये ऑलरेडी जो इतने बैंक बने हुए हैं, इनका क्या फ़ायदा हमें? अरे भाई, उसे कहो कि बैंक में जो है आप पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के फीसें देते हैं। राइट। यहाँ आपको वो चीज़ें देनी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वहाँ पे थर्ड पर्सन है, वो एक सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड में ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आज बैंक लूट जाए तो आपके पैसे गए। राइट। अगर बैंक अगर आपके पैसे होल्ड करना चाहे तो वो होल्ड कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। इसीलिए बहुत सी जो हुकूमतें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो इसको पहले अप्रूव नहीं कर रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको इस टेक्नोलॉजी का पता चला तो उन्होंने इसको अप्रूव किया। तो मेरे भाइयों, आप सबको समझ लगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये काम किस तरह करती है। सही है। अच्छा, ये काम करती है ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली है। मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में आप सबको बता रहा हूँ। अगर आप लोग कहें ना, तो ये ऑलरेडी बहुत सी जो डेफिनेशनें जो पड़ी हुई हैं, सही है, तो इसमें अगर आपको समझ लगती हुई तो वेल एंड गुड है, मगर मैं इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में अगर मैं जो जिस तरह बता रहा हूँ तो ये है कि अगर आप इनसे कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर आपका कोई वॉलेट बनता है तो वो एक ब्लॉक बन जाता है। अब होता ये है कि वो ब्लॉक जो है वो जितने वो माइनिंग से जुड़ा हुआ है, सही है, वो किसी भी जो एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, तो वो सबके पास जा रहा है। अब हर बंदे को नज़र आ रहा है कि किसके वॉलेट में कितने चीज़ें पड़ी हैं, उसने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जिस तरह बैंक दिखाते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे भी वो बताते हैं कि इस बंदे ने इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं। हाँ, ये नहीं बताया जाता कि किस बंदे को ये ट्रांसफ़र की गई है, मगर ये ज़रूर बताया जा सकता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि आपने जितनी ट्रांजैक्शंस की हैं उसके छोटे छोटे, ये जिस तरह अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। सही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ब्लॉक्स बनते हैं और एंड पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि अगर हम कोई ये करेंसी ख़रीदते हैं तो इसको हम ये पैसे क्यों दे रहे हैं और ये पैसे बनते किस तरह। यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सही है। वो है क्रिप्टो करेंसी माइनर्स।
जिस तरह ये छोटी छोटी मशीनें आप देख रहे हैं, ये जिसमें ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अब लोगों का एक और बड़ा कहना है कि जी इनसे जो है ना आप करेंसी को माइन करते हैं। अरे नहीं भाई, उसे कहो कि इस तरह ये माइनिंग होती हुई तो सारी दुनिया अमीर ना हो जाती। ये बेसिकली एज अ बैंक मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। क्या करते हैं? बैंक मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। सो बैंक मैनेजर क्या होता है कि वो हर ट्रांजैक्शंस को जो है अप्रूव करता है, और उस अप्रूवल के बदले में जो है ये लोग आपसे पैसे चार्ज करते हैं। तो इस तरह जो है वो इस सॉफ्टवेयर के जो है फीस बनती है, इसकी रेट्स अप एंड डाउन होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम जो है वो और भी चीज़ों को देखेंगे, गो थ्रू करेंगे। ये एक पहला छोटी सा इंट्रोडक्शन था क्रिप्टो करेंसी का, कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। इसमें कोई भी जो है हैकिंग के चांसेस नहीं है। हाँ, इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये हैक बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर कोई हैक करता है तो इस तरह नहीं करता कि जी कोई हैकर आया और उसने सॉफ्टवेयर लगाया और आपके सारे पैसे उठा के ले गया। ये इतनी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स होती है कि आम बंदा जो है तो दूर, कोई हैकर भी इसको हैक नहीं कर सकता। हाँ, जो हैकर हम सुनते हो ना कि वो पूरी एक्सचेंज हैक होगी, वो इस तरह होता है कि अगर आपके घर में कोई एक बंदा है, वो रोज़ाना आपको काम करते देखता है और उसको आपके चीज़ों का भी पता है, तो अगर होता आके उसको छेड़ा छाड़ी करे और वो उसमें से चीज़ें निकाले, तो वो इस तरह हो सकता है। इस तरह तो फिर हर कोई कर सकता है ना। तो ये चीज़ है। सो आज हमने सीखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन किस तरह काम करती है, क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स किस तरह हैं। सही है। हाँ, अब एक और चीज़ है कि इससे हवाला हुंडी जो है वो भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो गेटवे जो है वो हर एक बंदे को नज़र आ रहा है कि उसके पैसे किधर से कहाँ गए। सही है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद और इस चैनल को बनाने का मकसद मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने जो है वो अपनी बहनों को, भाइयों को, जो घर में औरतें हैं हमारी, उन सबको ट्रेन करना है कि वो किस तरह जो है वो एक फील्ड से, एक स्किल से पैसे बना सकते हैं। मैं आप सबको अभी से कह रहा हूँ कि हमने कोई सिग्नल्स नहीं देने आपको, हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देनी कि आप कहें कि जी ना हमारे पास टाइम नहीं है, आप बस हमें सिग्नल दे दें कि जी कौन से कॉइन को हमने संभालना है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने इस तरह काम करना शुरू कर दिए, उस दिन आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी डूब जाएगी। तो काम क्या करना है, हमने स्किल हासिल करना है और हमने स्किल के ऊपर जो है वो चीज़ों को लेके चलना है। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।